नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है अपना YouTube चैनल ई पाठशाला में। तो दोस्तों, आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आ गया हूँ जैव विविधता पार्ट 6 के रूप में। यदि आप लोग अभी तक पिछले पार्ट यानी पार्ट 5 तक जो जैव विविधता का वीडियो बन चुका है उसको यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 को देखें। उसके बाद जो है पार्ट 6 को देखें तो आसानी से समझ में आ जाएगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो अपने अधिक से अधिक मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। यदि वीडियो और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले यानी भविष्य में आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो आइए हम आज जैव विविधता से रिलेटेड कुछ संस्था के बारे में पढ़ेंगे जिसका जैव विविधता के संरक्षण में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो आइए इसी क्रम में सबसे पहला संस्थान पढ़ेंगे जिसका नाम है IUCN। क्या है IUCN? अगर IUCN की फुल फॉर्म की अगर बात किया जाए तो हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यदि बात किया जाए IUCN का स्थापना का, IUCN का स्थापना कब हुआ था तो 1948 ईस्वी में। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि IUCN की स्थापना कब किया गया तो 1948 ईस्वी में जो है IUCN की स्थापना किया गया। और इसका जो मुख्यालय की अगर बात किया जाए तो IUCN के मुख्यालय ग्रीनलैंड स्विट्जरलैंड में है। अगर इसका उद्देश्य की बात किया जाए कि IUCN का स्थापना किस लिए किया गया तो IUCN जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण क्या है, प्रमुख संस्था है जो कि जैव विविधता के संरक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। ऐसे भी जैव विविधता का संरक्षण होना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। जिस क्षेत्र का या जिस राष्ट्र का जैव विविधता जितना अधिक संपन्न होगा वह राष्ट्र जो है उतना अधिक संपन्न होगा। इसलिए जैव विविधता का जो है संरक्षण होना बहुत ही ज़रूरी है। जैव विविधता होता क्या है, हम लोग जो है पार्ट 1 में जो है इसको पूरा डिटेल से डिस्कस किए हैं। तो आप लोग जो है पार्ट 1 वीडियो को देखें और आपको पसंद समझ में आ जाएगा। तो आइए इसी क्रम में अगले दूसरे संस्था के बारे में पढ़ते हैं। है ट्रैफिक। क्या है? TRAFFIC। क्या है? ट्रैफिक का बात किया जाए इसका। ट्रैफिक ये भी एक क्या है, संस्था है जो कि जैव विविधता से ही रिलेटेड है। ठीक है ना? तो अगर इसका मुख्यालय की अगर बात किया जाए कि ट्रैफिक का जो मुख्यालय कहाँ है तो कैम्ब्रिज UK में है। कहाँ है? कैम्ब्रिज UK में। कहते हैं यह WWF तथा IUCN की सहायता से प्रारंभ हुआ है। अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रैफिक जो है किनके सहायता से प्रारंभ किया गया तो WWF यानी WWF हो गया ये जो मतलब जैव विविधता से रिलेटेड जो भी संस्था होता है उसको जो है फंड देने का काम करती है WWF। और यानी IUCN तो आपको बता ही दिए जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित एक संस्था है। और इन्हीं दोनों के मदद से जो है ट्रैफिक का स्थापना जो है किया गया था। अगर इसका प्रमुख कार्य की अगर बात किया जाए कि ट्रैफिक का जो है कार्य क्या है तो बोलेंगे ट्रैफिक का जो प्रमुख कार्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानवरों के विभिन्न अंगों जैसे हाथी के दांत हो गया, सिंग हो गया, खाल हो गया इत्यादि, ये सब जो है तस्करी पर जो निगरानी रखने का जो काम कौन करता है? ट्रैफिक करता है। अगर पूछ दे कि जानवरों के विभिन्न अंगों या हाथी दांत या सींग, खाल आदि की तस्करी का निगरानी कौन सी संस्था करती है तो बोलेंगे ट्रैफिक करता है। और जिसका मुख्यालय है कैम्ब्रिज UK में। तो इसको याद रखना है, कैम्ब्रिज UK में इसका मुख्यालय है। अगला टॉपिक जो है वह है WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। अगर इसका स्थापना की अगर बात किया जाए कि WWF की स्थापना कब किया गया था तो 1961 ईस्वी में जो है WWF की स्थापना किया गया था। और WWF का मुख्यालय जो है ग्रीनलैंड स्विट्जरलैंड में है। और WWF का जो है प्रतीक चिन्ह बहुत बार पूछता है, यानी प्रतीक चिन्ह क्या था? WWF का प्रतीक चिन्ह तो लाल पांडा है। यानी WWF का प्रमुख कार्य अगर पूछ दे कि WWF जो एक संस्था है इसका प्रमुख कार्य क्या है तो बोलेंगे इसका प्रमुख कार्य है जैव विविधता के संरक्षण हेतु फंड देना। अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि जैव विविधता के संरक्षण हेतु फंड देने का काम कौन सी संस्था करती है तो बोलेंगे WWF जो है जैव विविधता के संरक्षण संबंधित फंड देने का काम करती है। यदि WWF के द्वारा जो है मार्च के अंतिम सप्ताह में, ठीक है ना, प्रत्येक वर्ष यानी मार्च के अंतिम सप्ताह में अर्थ आवर डे का
आयोजन किया जाता है, यानी जिसमें होता क्या है, शाम के टाइम में जो है 1 घंटा के लिए बिजली को बंद रखा जाता है। ये भी याद रखना है कि अगर पूछ दे कि किस संस्था के द्वारा जो मार्च के अंतिम सप्ताह में जो है अर्थ आवर डे के रूप में जो है आयोजन किया जाता है, जिसमें कि शाम के टाइम में 1 घंटा बिजली बंद रखी जाती है, तो वह होगा WWF, एक संस्था है, इसके द्वारा ही जो है यह चलाया जाता है। प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में जो है अर्थ आवर डे के रूप में मनाया जाता है, जिसमें शाम को यानी उस शाम को क्या होता है, 1 घंटा के लिए बिजली बंद रखी जाती है। और WWF का तो फुल फॉर्म आप लोग को बता ही दिए कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है, यानी जिसका अगर स्थापना की बात किया जाए तो 1961 ईस्वी में WWF का स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय की बात किया जाए तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड यानी ग्रीनलैंड स्विट्जरलैंड में है। और इसकी प्रतीक चिन्ह की अगर बात किया जाए तो प्रतीक चिन्ह लाल पांडा इसका जो प्रतीक चिन्ह है। तो आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं, हम लोग जो प्रश्न लेते हैं कि IUCN द्वारा, क्या बोले, IUCN द्वारा जो है रेड डाटा बुक का जो प्रकाशन किया जाता है। बोलेंगे रेड डाटा बुक होता क्या है? रेड डाटा बुक जो है एक प्रकार का बुक होता है, ठीक है, लाल कलर का, जिसमें जो संकटाग्रस्त प्रजाति होता है उसको जो दर्शाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ लिखा भी है कि रेड डाटा बुक में जो है संकटाग्रस्त प्रजातियों को दर्शाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संकटाग्रस्त प्रजातियों को किस बुक में दर्शाया जाता है, तो बोलेंगे रेड डाटा बुक में। या पूछ दे प्रश्न की रेड डाटा बुक का प्रकाशन कौन सी संस्था करती है, तो बोल देंगे IUCN नामक एक संस्था है जो कि रेड डाटा बुक का जो प्रकाशन करती है, ठीक है, याद रखना इतना प्रश्न। उसके नेक्स्ट टॉपिक से इसमें IUCN द्वारा जो है प्रजातियों को विभिन्न समूह जैसे संकटाग्रस्त, अधिक संकटाग्रस्त, विलुप्त या प्राकृतिक आवासों से विलुप्त अलग अलग जो है समूह में जो है बांटा भी जाता है। कौन संस्था करता है? IUCN के द्वारा जो है विभिन्न जीवों को जो है अलग अलग समूह में, यानी प्रत्येक प्रजाति क्या करता है, अलग अलग समूह में बांटता है। संकटाग्रस्त के आधार पर, अधिक संकटाग्रस्त या विलुप्त जो जीव है, या प्राकृतिक आवास के तौर पर जो विलुप्त हो गया, उस सबको अलग अलग समूह में बांटने का काम जो है IUCN एक संस्था है जो जैव विविधता संरक्षण संबंधित कार्य करता है। इसका ही काम है क्या? प्रजातियों को विभिन्न समूहों में बांटना। और इसी का काम है रेड डाटा बुक से जो है प्रकाशन कौन करता है, तो IUCN। याद रखना है IUCN के बारे में इतना, ठीक है। आगे नेक्स्ट टॉपिक्स लेंगे कि बाघ परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाघ परियोजना। यानी कि बाघ परियोजना बाघ के संरक्षण के लिए जो है अपने भारत में जो है स्थापित किया गया था, प्रारंभ किया गया था 1973 ईस्वी में, ठीक है ना। याद रखेंगे कि बोलेंगे भारत में बाघों की संख्या यानी बाघों की संरक्षण हेतु एक व्यक्ति था स्वर्गीय कैलाश संखला, यानी स्वर्गीय कैलाश संखला के प्रथम प्रयास से, ठीक है ना, प्रयास से ही जो है 1973 ईस्वी में बाघ परियोजना जो है प्रारंभ किया गया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में जो है किनके प्रयास से बाघ परियोजना का आरंभ किया गया था, तो स्वर्गीय कैलाश संखला के प्रयास से हुआ था। कब किया गया था? तो 1973 ईस्वी में बाघ परियोजना जो है चलाया गया था, ठीक है ना। कहते हैं बाघ परियोजना जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय जंतु उद्यान जो उत्तराखंड में है वहीं से प्रारंभ किया गया। ये भी पूछा जाता है कि भारत में जो बाघ परियोजना का प्रारंभ कहाँ से किया गया था, यानी किस जंतु उद्यान से, तो बोल देंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है वहीं से प्रारंभ किया गया था। और याद रखना एक लाइन और कि स्वर्गीय कैलाश संखला को जो है भारत में टाइगर मैन के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछ दे कि भारत में जो है टाइगर मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो बोलेंगे स्वर्गीय कैलाश संखला को जो है भारत में टाइगर मैन के भी नाम से जाना जाता है। तो इसी क्रम में आइए हाथी परियोजना को भी हम लोग देख लेते हैं। एलिफेंट प्रोजेक्ट, कहते हाथी के संरक्षण हेतु जो है 1992 ईस्वी में, ठीक है ना, सिंहभूम जंतु उद्यान जो कि झारखंड अपने बगल यानी झारखंड से प्रारंभ किया गया था। यानी हाथी के संरक्षण हेतु जो हाथी परियोजना चलाया गया था। कब? तो 1992 ईस्वी में। आगे यदि पूछ दे कहाँ से चलाया गया था, तो सिंहभूम, ठीक है ना, जंतु उद्यान है जो कि झारखंड में पड़ता है, वहीं से चलाया गया था। कहते वर्ष 2010 में हाथी को राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया था। अगर ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि हाथी को जो है राष्ट्रीय धरोहर पशु के रूप में कब घोषित किया गया था, तो 2010 ईस्वी में ऐसा किया गया था। यानी 2010 ईस्वी में हाथी को जो है भारत में राष्ट्रीय धरोहर पशु के रूप में जो है घोषित किया गया था। ये लाइन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक नोट हम लोग पढ़ लेते हैं, MIK, ठीक है, एक परियोजना है जो कि दक्षिण एशिया में हाथियों के अवैध शिकार को रोकने हेतु प्रारंभ किया गया था। अगर पूछ दे कि दक्षिण अफ्रीका में, यानी दक्षिण एशिया में, अफ्रीका नहीं, सॉरी मिस्टेक हो गया, यानी दक्षिण एशिया में हाथियों के अवैध शिकार को रोकने हेतु जो है कौन सा कार्यक्रम चला गया था, बोलेंगे MIK परियोजना दक्षिण एशिया में हाथियों के अवैध शिकार पर जो है रोक लगाने के लिए यह जो है चलाया गया था। इसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे लाल पांडा परियोजना।
क्या पढ़ेंगे, लाल पांडा परियोजना। कहते हैं लाल पांडा के संरक्षण हेतु यह परियोजना वर्ष 1996 ईस्वी में चला गया था। अगर पूछ दे लाल पांडा के संरक्षण हेतु लाल पांडा परियोजना कब चला गया था, तो 1996 ईस्वी में चलाया गया था। जो कि लाल पांडा क्या है, WWF की सहायता से, मतलब ये जो लाल पांडा परियोजना जो है पूछ दे किसके सहायता से चला गया था, तो यह जो WWF की सहायता से चला गया था, ठीक है ना। पद्मजा नायडू हिमाचल प्रदेश यानी हिमालय राष्ट्रीय उद्यान जो है दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, वहीं से प्रारंभ किया गया था। अगर पूछ दे कि लाल पांडा परियोजना का प्रारंभ कहाँ से किया गया था, तो बोलेंगे पद्मजा नायडू हिमालय राष्ट्रीय उद्यान जो कि दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वहीं से प्रारंभ किया गया था लाल पांडा परियोजना का। कब किया गया था, तो 1996 ईस्वी में। किसके सहायता से किया गया था, WWF की सहायता से किया गया था। कहाँ से किया गया था प्रारंभ, तो बोलेंगे पद्मजा नायडू हिमालय राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। तो इसको याद रखना है लाल पांडा परियोजना को भी। तो इसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे ऑलिव, क्या है, ऑलिव रिडले टर्टल परियोजना। टर्टल मतलब कछुआ से रिलेटेड है, क्या है, कछुआ से रिलेटेड है। मतलब ऑलिव रिडले जो है कछुआ का ही क्या है, एक प्रजाति का नाम है। यानी ऑलिव रिडले टर्टल परियोजना चला गया। कछुए की इस प्रजाति के संरक्षण, जो कौन सा प्रजाति, जो प्रजाति का नाम था ऑलिव रिडले, क्या था, ऑलिव रिडले टर्टल जो कि कछुआ के क्या है, प्रजाति है। इसी के संरक्षण हेतु जो है ऑलिव रिडले टर्टल परियोजना चला गया था, जो कि 1975 ईस्वी में चला गया था। अगर पूछ दे कहाँ से चला गया था, तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है जो कि अपना उड़ीसा में पड़ता है, वहीं से प्रारंभ किया गया था 1975 ईस्वी में। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान से ऑलिव रिडले टर्टल परियोजना जो कि कछुए का एक प्रजाति है, यानी ऑलिव रिडले टर्टल, और वैसी कछुए के प्रजाति के जो है संरक्षण हेतु जो है ऑलिव रिडले परियोजना चला गया था 1975 ईस्वी में। यदि पूछ दे कहाँ से चलाया गया था, तो एक भीतरकनिका राष्ट्रीय जंतु उद्यान है जो कि अपना उड़ीसा में स्थित है। इसको भी याद रखना है। एक नोट याद रख लेंगे कि इंडिया राइनो विजन का प्रारंभ कब किया गया था। इंडिया राइनो विजन जो प्रारंभ हुआ था 2020 ईस्वी में। कब हुआ था, 2020 ईस्वी में जो है इंडिया राइनो विजन जो चलाया गया था। इसके तहत क्या होता था, एक सींग वाले गेंडे, क्या हुआ, एक सींग वाले गेंडे एवं इनके संख्या बढ़ाने हेतु जो है प्रारंभ किया गया था। अगर पूछ दे कि एक सींग वाले गेंडे के संरक्षण एवं उनकी संख्या बढ़ाने के लिए कौन सा परियोजना चलाया गया, तो बोलेंगे इंडिया राइनो विजन 2020 परियोजना चलाया गया था, ठीक है ना। अगर यह उल्टा इसी पूछ दे कि इंडिया राइनो विजन 2020 किस लिए चलाया गया था, बोलेंगे एक सींग वाले गेंडे के संरक्षण एवं उनकी संख्या को बढ़ाने हेतु जो है ऐसा किया गया था। तो थैंक यू मित्र, आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक फ्रेंड के बीच जो है शेयर करें और लाइक करें, और अपना यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखें, ताकि भविष्य में आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो और उसका नोटिफिकेशन आपको जो आसानी से मिल पाए। तो इसी शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।